नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। दोपहर 1 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि दोपहर 1:50 पर बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी और स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे और सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। कई मायने इसके। दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और समय अगर आपको बता दें तो 1:50 पर बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे। दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी रवाना होंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:50 वो समय होगा जब बीएचयू स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई देंगे स्वतंत्रता भवन में। और ये बड़ी खबर क्योंकि वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसका खुद अवलोकन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और समय अगर हम आपको बता दें तो 1:50 पर बीएचयू पहुंचेंगे सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज। और आज हम आपको सीएम योगी का कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी का वाराणसी दौरा है आज। दोपहर 1:30 पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वतंत्रता भवन में भी आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद 3:30 रविदास घाट से गंगा पार बन रहे टेंट सिटी का जायजा लेते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। जिसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम G20 सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। और तैयारियों की समीक्षा इसलिए भी क्योंकि अवसर के तौर पर यूपी के लिए G20 सम्मेलन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरह से आज वाराणसी का प्रस्तावित दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ डे प्लान रहेगा? हमने ये बताया, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि तमाम वो मुद्दे G20 सम्मेलन हो या प्रदर्शनी का अवलोकन हो, तमाम कार्यों में वो दिखाई देंगे शिरकत करते हुए। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश जिस बार G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसको लेकर के भारत में तमाम जल प्रदेशों में बैठकें होंगी G20 जुड़ी। इसमें उत्तर प्रदेश दिल्ली 4 जिलों में बैठकें होंगी G20 की, जिसमें नोएडा शामिल है, ग्रेटर नोएडा शामिल है, लखनऊ शामिल है, आगरा शामिल है और वाराणसी शामिल है। 11 बैठकों में कुल 6 बैठकें जो है वाराणसी में ही होंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब मुख्यमंत्री वहां से दौरे पर जा रहे तो इन बैठकों से पहले वहां की तैयारी को समीक्षा भी करेंगे कि आखिर कितनी तैयारियां हो गई हैं, आखिर जो वाराणसी है कितना तैयार है विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। निश्चित तौर पर उसके अलावा तमाम अन्य कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना होंगे और 1:50 पर वाराणसी पहुंचेंगे। उसके बाद संत भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम है जिसमें सहभागिता करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा रविदास घाट भी जाएंगे। 3:40 से 4:10 तक टेंट सिटी परिसर है जो स्पेशली निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ वहाँ जो तमाम आलाधिकारी होंगे उनके साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी बैठक कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं इसी मुद्दे के बल पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पाई। तो इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग रहते हैं और किसी भी जिले में जाते हैं तो वहाँ से समीक्षा करते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर के वहाँ के अधिकारी कितने तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी।
स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि 3:30 बजे रविदास घाट से गंगा पार बन रही टेंट सिटी का भी जायजा लिया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए वाराणसी से। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से आज प्रस्तावित दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में, क्या कुछ मायने इस दौरे के, क्योंकि तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे, G20 सम्मेलन को भी को लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की यदि बात करें तो सबसे पहले ये लगभग 2 बजे के आसपास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉल में पहुंचेंगे, जहां पे सुफलाम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में कृषि मंत्रालय के साथ साथ 6 अलग अलग संस्थाएं इसको सपोर्ट कर रही हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा है, धरती हमें हमारे यहाँ माँ कही जाती है, और इस धरती पे कृषि को लेके, या ये कहा जाए कि उपज को लेके कैसे पृथ्वी को बचाते हुए अपने उपज को बढ़ाया जाए, इस कार्यक्रमों का इस पे संबोधन करेंगे। संबोधन के बाद ये प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद ये रविदास घाट पहुंचेंगे, जहां से गंगा के रास्ते, या ये कहा जाए कि जलमार्ग के रास्ते ये टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी वो कंसेप्ट है जो गोवा और दूसरे शहरों की तरह यहाँ पे लाया गया है। और यही नहीं, यदि देखा जाए तो पर्यटक को आकर्षित करने के लिए काशी की ओर और ज्यादा उन्हें आकर्षित करने के लिए ये योजना है। 13 तारीख से इस टेंट सिटी का उद्घाटन होना है, मुख्यमंत्री को इस टेंट सिटी का उद्घाटन करना है। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ संभावनाएं बन रही हैं कि शायद प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। इसके बाद ये वापस समीक्षा करने के लिए G20 का सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पे अधिकारियों के साथ न केवल उसके पूरी तैयारियों का अवलोकन करेंगे, बल्कि काशी को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे और भी भव्य बनाया जाए, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग आएंगे, उनकी प्रतिनिधित्व होगी, तो समझा जा सकता है कि तमाम ऐसे बैठक होंगे जिनकी संख्या 6 होगी, अलग अलग जगहों पे होगी। उन सड़कों को और उन जगहों को न केवल सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि जो अतिथि होंगे, जो विदेशी मेहमान होंगे, उनको आवभगत के लिए एक नया लुक और नया कंसेप्ट देने की भी तैयारी चलेगी। जी बिल्कुल संतोष, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जो सुफलाम कार्यक्रम है उसका मोटिव आपने समझाया कि उसका आखिर क्या धरातल पर उसका मकसद क्या है, ये आपने समझाया, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी सुफलाम कार्यक्रम में कौन कौन अन्य जो पदाधिकारी मौजूद हो सकते हैं। देखिए, सुफलाम कार्यक्रम की यदि कल की बात करें तो कल कृषि मंत्री खुद यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और आज की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ तमाम दर्जन भर नेता शामिल होंगे। उम्मीद पूरी है, क्योंकि अभी कृषि मंत्री बनारस में ही है, कृषि मंत्री भी इनके साथ साथ होंगे, इनकी अगवानी करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बीजेपी के तमाम ऐसे पदाधिकारी होंगे जो न केवल शिरकत करेंगे, बल्कि उस कार्यक्रमों में एक अपनी सहभागिता भी निभाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, साफ सा बात है कि पृथ्वी जो भारतवर्ष में, या ये कहा जाए कि भारतीय सनातन पद्धति में माँ की संज्ञा दी गई है, माँ को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उससे ज्यादा दोहन न करते हुए, या ये कहा जाए कि उसके आदर के साथ उसकी कैसे उन संभावनाओं को बढ़ाया जाए, ये इस प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य है। और यही वजह है कि जैसा हमने आपको बताया कि कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी है, और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्रालय के साथ ही साथ 6 अलग अलग संस्थाएं, जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का भी समावेश है, उनका भी सहयोग है। जी ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमें वाराणसी दौरे से जुड़ी